गाजा में अब तक 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। गाजा में मरने वालों में 2,055 बच्चे हैं और 1,119 महिलाएं हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे कितनी बड़ी तादाद में इस युद्ध का निशाना बन रहे हैं। और गाजा में 217 बुजुर्गों की मौत हो चुकी है, 15,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल की अगर बात करें तो यहाँ पर 1400 से अधिक लोगों की जान गई है। हमास ने अब तक 4 बंधकों को रिहा किया है। अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जो हैं वो भी इजराइल के दौरे पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उधर जॉर्डन के किंग से बातचीत की है। तो चौतरफा ये कोशिशें ज़रूर की जा रही हैं कि ये मामला जो है अब ठंडा हो, ये युद्ध जो है ये अब ये ख़त्म हो, लेकिन फिलहाल इजराइल जो है वो रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। उमा हमारे साथ बने हुए। उमा, एक तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रो वो यहाँ पर पहुंचे हैं इजराइल के लिए और यहाँ पर अब बातचीत होगी। उधर प्रधानमंत्री ने भी किंग जॉर्डन के जो किंग है उनसे बातचीत की है। तो कोशिशें ज़रूर की जा रही हैं, भले ही अभी कोई जिसे कहते हैं कोशिशें रंग ना लाई हो। जी बिल्कुल अदिति, देखिए जो जर्मनी के माफ कीजिएगा, जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति वहां पर पहुंचे हैं वो एक फार्मूला लेकर पहुंचे हैं और वो फार्मूला उनका ये है कि वो जो बंधकों की रिहाई की एक बात उन्होंने वहां पे करनी है और साथ ही साथ इजराइल की सुरक्षा किस तरह से सुनिश्चित की जाए ये भी बात करनी है और साथ के साथ वो 2 राष्ट्र सिद्धांत जो हैं उस फार्मूले पर भी वो बात आगे बढ़ाएंगे। तो उनकी कोशिश है एक तरह से जो एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की। हालांकि इस बात को लेकर बहुत ही रिजर्वेशन है कि क्या जो ये कोशिश है वो कोई रंग ला पाएगी। लेकिन जैसे तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं हमने देखा है, चाहे जो बाइडेन वहां पे पहुंचे हों या जर्मन के चांसलर जो हैं वो वहां पे पहुंचे हों, चाहे यूके के प्रधानमंत्री जो हैं वो वहां पर पहुंचे हों, तो सब इजराइल के साथ एक साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कैसे अरब देशों को साथ लिया जाए, उनको इस बात के लिए कन्विंस किया जाए कि जो हमास का जो हमला था वो आतंकवादी हमला था और जिस तरह से निरीह लोगों की जान ली गई वो बिल्कुल जो अमानवीय कृत था और इसलिए हमास को जो पर चोट जो है वो जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ जो अमेरिका जैसा देश है वो भी इस बात को लेकर तमाम वकालत कर रहा है कि किस तरीके से जो मानवीय सहायता है वो पहुंचने देनी चाहिए। जो कल जो बाइडेन ने बात की पीएम नेतन्याहू से, तो उसमें भी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो बंधक जो 2 छोड़े गए उस पर तो उन्होंने खुशी जताई और साथ के साथ ये भी कहा कि गाजा पट्टी में जो सप्लाई है वो जाते रहना चाहिए। लेकिन इजराइल अपनी तरफ से साफ कर चुका है कि अपनी जमीन से, अपने इलाके से वो कोई भी सप्लाई नहीं जाने देगा। हालांकि वो बहुत बड़ा जरिया होता था। पिछले साल नवंबर में जब मैं गया था तो केरम शलोम पोस्ट पे गया था और वहां पर जाकर देखा था कि किस तरीके से ट्रकों की जो सप्लाई है वो गाजा पट्टी में जाती है। तो वो जो सप्लाई जो रुक गई है वो एक बहुत ही और ज्यादा भयावह स्थिति पैदा कर रही है गाजा पट्टी में। और जो राफा बॉर्डर के जरिए जो कुछ भी मदद सामग्री पहुंच पा रही है वो नाकाफी है। जितनी बड़ी तादाद को वहां पे आम चीजों की जरूरत है, दवा से लेकर खाना पानी की जरूरत है, पीने के साफ पानी की जरूरत है, तो ये पूरा नहीं हो पा रहा और कोशिश इस बात की जरूर है। अब देखिए कि हमास ने जो ये फ्यूल की जो शर्त रखी है उसके पीछे भी जो वजह है वो यही है कि क्योंकि इतने समय की नाकेबंदी हो गई है तो वहां पे जरूरत की चीजें जो है बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। और हो सकता है कि इजराइल की ये रणनीति भी हो कि इस तरह से सीज रखा जाए कि वहां पर हमास जो है वो अलग अलग वजहों से घुटने के बल आए। ईंधन नहीं होगा तो हमास जो है वो जो एक जो जवाबी कार्रवाई है, जब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा तो हमास जो है वो अपनी आधी ताकत के साथ लड़ेगा। तो ये भी वजह है कि इजराइल जो है वो अपनी बात पर पूरी तरह से अडिग है कि वो ईंधन की सप्लाई नहीं जाने देगा। और दूसरी बात की बमबारी जो है उसकी तरफ से जारी है। आपने बताया कि 5,000 से ज्यादा लोगों की वहां पे जान गई है। इस बात को लेकर दुनिया के तमाम देश चिंता जता रहे हैं। लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन के पहले इजराइल ये चाहता है कि तमाम उन इलाकों को क्लियर कर लिया जाए जहां पे हमास के आतंकी हो सकते हैं और घात लगाकर हमला कर सकते हैं।